नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 1 मार्च से दिल्ली में आम लोगों के लिए शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण। 192 केंद्रों पर लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। दिल्ली के स्कूल में एक छात्र निकला कोरोना पॉजिटिव। अभिभावकों ने की ऑनलाइन एग्जाम की मांग, स्कूल के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली में फरवरी के मौसम ने तोड़ा 120 सालों का रिकॉर्ड। मार्च में भी बढ़ेगी गर्मी। आदर्श नगर मर्डर मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट में नाकामयाब होने पर की थी महिला की हत्या। ईएमयू पैसेंजर ट्रेन चलने से लोकल यात्रियों का सफर हुआ आसान। किराया बढ़ने से लोग हुए परेशान। देश भर की तरह दिल्ली में 1 मार्च को आम लोगों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आम लोगों को टीका लगाया गया है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को टीके की फीस चुकानी पड़ी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश भर की तरह दिल्ली में 1 मार्च दोपहर 12 बजे से आम लोगों को टीका लगाने की शुरुआत की जा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने टीकाकरण से जुड़ी अहम जानकारियों की लिस्ट जारी की। सरकार ने बताया कि दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही सरकार ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली वालों को वैक्सीन लगवाने से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से 59 वर्ष तक की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में एक हफ्ते में 6 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में आम लोगों के लिए 192 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 136 वैक्सीनेशन केंद्र प्राइवेट हॉस्पिटल में और 56 वैक्सीनेशन केंद्र सरकारी हॉस्पिटल में हैं। वहीं 136 प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी वैक्सीन साइट्स पे हर व्यक्ति को टीकाकरण के एक डोज के लिए 250 रुपए का भुगतान करना होगा। 250 रुपए में 150 रुपए वैक्सीन की कीमत होगी और 100 रुपए सर्विस चार्ज है। जबकि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति इस फैसले के लिए स्वतंत्र होगा कि वो टीका सरकारी अस्पताल में लगवाना चाहता है या प्राइवेट अस्पताल में। फिलहाल वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही संभव होगा। टीकाकरण के इच्छुक लोग कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए तारीख और समय चुन सकते हैं। दिल्ली में 1 मार्च को टीका लगवाने के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। वहीं 2 मार्च से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिया जा सकता है। दिल्ली में सबसे अहम बात यह होगी कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 4 लोगों के टीके के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। दिल्ली में कहां-कहां टीका लगाया जा रहा है, इसकी एक डिटेल लिस्ट कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखी जा सकती है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 से 59 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए सरकार द्वारा 20 अलग-अलग तरह की गंभीर बीमारियों की लिस्ट तैयार की गई है। सिर्फ इन्हीं 20 गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग अगर टीका लगवाना चाहते हैं तो उन्हें एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा और टीका लगवाने के दौरान काउंटर पर सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा। आपको बता दें कि टीकाकरण के दौरान आम लोगों को वैक्सीनेशन साइट पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी फोटो आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जो फोटो आईडी कार्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक वही फोटो आईडी कार्ड वैक्सीन लगवाने के दौरान दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगाते हुए स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है। देखिए क्या है मामला।
राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां प्राइवेट स्कूल का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। मामला नॉर्थ दिल्ली के एक स्कूल का है, जहां एक छात्र कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद अन्य छात्रों के अभिभावक परेशान हो गए और अभिभावकों ने 9वीं और 11वीं के टेस्ट परीक्षा को ऑनलाइन करने की मांग की, लेकिन स्कूल प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। जी, सभी पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ पे खड़े हुए 2 घंटे हो गए, पर बाकी जो पेरेंट्स हैं वो सुबह 6 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए। इन्होंने अलाउ किया है 2-3 लोगों को जाने के लिए। वो 2-3 लोग अंदर मिल के रिक्वेस्ट करके, बेसिक इशू ये है यहाँ पे कि जो कोविड केसेस यहाँ रिपोर्ट हुए हैं, आपको मालूम है कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट ईयर इज़ ऑलरेडी गॉन। क्या उसकी क्या स्केल है, क्या स्कोप है, वो आपको मालूम है कोविड का। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रोटोकॉल जो CBSE का कोविड प्रोटोकॉल है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे वीडियोस हैं, सोशल मीडिया में चैट्स है। बच्चा एक जिसको कोविड रिपोर्ट अभी आई है रिसेंटली 27 फरवरी की उसकी रिपोर्ट है BLP की, उसको कोविड रिपोर्ट हुआ है। वो बच्चा जिस कैब में आया है उस कैब के बच्चे या जो जिनके साथ हो रहा है, उन बच्चों ने रिपोर्ट किया है यहाँ टीचर को कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है मैडम, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं कैसे करूँ। तो टीचर ये कह रही है बुखार नहीं है तो आ जाओ। तो क्या अब जो कोविड का जितना भी प्रोटोकॉल था या जो नॉर्म्स थे वो सब खत्म हो गए? हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ प्रिंसिपल से। अभिभावकों का आरोप है कि वे लगातार स्कूल प्रशासन को मेल और फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, जिसके बाद वे सभी स्कूल पहुंचे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने विरोध देखते हुए पुलिस बुला ली। के नाम पे कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, बच्चे पॉजिटिव निकल रहे हैं, इवन एक टीचर एक्सपायर भी हो गया है कोविड के जरिए। अब आप बताओ, जहाँ टीचर्स एक्सपायर हो रहा है, जहाँ लोग कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, हम अपना बच्चा कैसे भेज रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए? ये लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं और फिर डरा रहे हैं कि आपके बच्चे का साल खराब होगा, आपका बच्चा पास नहीं हो सकता। इनको एटलीस्ट हमें ऑप्शन तो देना चाहिए। हमसे कंसेंट लिया, उसके बाद उसको कंसिडर भी नहीं कर रहा है और ऊपर से अंदर जाके डरा रहे हैं कि आपको अंदर डाल देंगे। जो पेरेंट्स अंदर गए उनसे उनके नाम पूछे जा रहे हैं कि आप अपना नाम बताओ, बच्चे का नाम बताओ, और फिर तुमको अंदर डाल देंगे सबको। फोन नहीं ले जाने दिया अंदर। क्या मतलब है इस चीज़ का? ये देखिए, ये रही कोविड पॉजिटिव बच्चे की रिपोर्ट, जिसका पॉजिटिव हुआ है। परसों भी वो पेरेंट हमारे साथ था और आज वो बच्ची अपने घर में फैमिली के साथ में। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। एक क्लास में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शिक्षक बच्चों की क्लास ले रहे हैं, जिससे सभी छात्र और अभिभावक डरे हुए हैं। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्हें ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए ऑर्डर मिले हुए हैं, इसीलिए एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में फरवरी के महीने में गर्मी ने 120 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते दिन अधिकतम औसतन तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के महीने में भी गर्मी और बढ़ेगी। दिल्ली में फरवरी में औसत अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 120 सालों में 1901 के बाद इस महीने में दूसरा सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को ये जानकारी दी। खबरों की माने तो विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में फरवरी में सर्वाधिक औसत अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2006 में रिकॉर्ड किया गया था। विभाग की माने तो रविवार को शहर में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की औसत से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
आज यहां अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान साफ रहने और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ में कमी को तापमान में बढ़ोतरी की वजह माना जा रहा है। हाल ही में आईएमडी के वैज्ञानिक और रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के हेड कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया था कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आमतौर पर 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलते हैं। जनवरी और फरवरी में 5 से 6 बार पश्चिमी विक्षोभ आता है। पश्चिमी विक्षोभ की कमी तापमान बढ़ोतरी की प्रमुख वजह है। उन्होंने कहा, जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ केवल एक बार आया और फरवरी में अब तक एक ही बार आया। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ की कमी से आसमान साफ रहता है, जिससे न सिर्फ दिन के वक्त तापमान ज्यादा रहता है बल्कि रात के वक्त तापमान बेहद कम हो जाता है। केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूरे दिन खराब रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान तंत्र ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान AQI मध्यम से खराब के बीच रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में इस साल गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी। राजधानी में पिछले 15 सालों में इस बार सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा। आमतौर पर फरवरी में दिल्ली और NCR में ठंड रहती है, लेकिन इस साल समय से पहले ही गर्मी शुरू हो गई। 23 फरवरी को यहाँ का तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई और शहर जैसे पटना, जयपुर में भी गर्मी लोगों को बेहाल करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार की शाम चेन स्नैचिंग में नाकामयाब होने पर इन बदमाशों ने महिला को चाकू मारा था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। देखिए पूरा मामला। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी अकीबुल और उसके साथी फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में शनिवार रात को स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी। यहाँ गोद में 2 साल के मासूम को लेकर पैदल जा रही महिला सिमरन कौर से स्कूटी सवार बदमाशों ने चैन लूटने की कोशिश की। जब सिमरन ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने बेरहमी के साथ उनके गले पर चाकू से वार किए और उसके बाद स्कूटी पर बैठकर वहां से भाग गए। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा, दिल्ली में चैन छीनने की कोशिश में महिला को चाकू मार दिया गया। इस मामले की जाँच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। आदर्श नगर थाने के क्षेत्र में कल रात हुए रॉबरी कम मर्डर के इंसिडेंट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को लगभग 9:45 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें ये इत्तला मिली थी कि एक लेडी को चाकू मार दिया है, जिसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इमीडिएटली पुलिस ने मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल भी पहुंचे और जहां पे पता पड़ा कि विक्टिम की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में केस FIR अंडर सेक्शन 302 IPC दर्ज किया गया और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई। ऑफेंस की ग्रेविटी को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। लगभग 10 टीम्स अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ द अंडरसाइन फॉर्म करी गई और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया। मौके का इंस्पेक्शन किया गया, जहाँ पे लगे हुए विसिनिटी के और पॉसिबल एंट्री और एग्जिट रूट्स के CCTV फुटेज चेक करे गए, जिसमें यह पता पड़ा कि विक्टिम जब अपनी मदर के साथ मार्केट से लौट रही थी तो 2 लड़के स्कूटी पर आते हैं और उनमें से एक लड़का उतरता है और विक्टिम को फॉलो करता है और उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करता है। विक्टिम इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करती है और उसको पकड़ने के लिए भागती है, तो इसमें वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें वो घायल हो जाती है।
और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के जरिए दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अकीबुल और फरदीन है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन अकीबुल स्कूटी चला रहा था, जबकि फरदीन ने सिमरन कौर के गले पर चाकू से वार किए थे। पुलिस का कहना है कि दोनों आदतन अपराधी हैं। वे चैन स्नैचिंग की या वारदातों को अंजाम देते हैं जिससे अय्याशी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाए। पीड़ित के विरोध करने पर वे उस पर हमला करने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आरोपी अकीबुल पर पहले भी मारपीट मामले में एक एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने उस मामले में अकीबुल के भाई, मां और पिता को गिरफ्तार किया, लेकिन वह अकीबुल तक नहीं पहुंच पाई थी। इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी में था, लेकिन उसी दौरान उसने आदर्श नगर मर्डर की घटना को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 11 महीने से बंद पड़ी ईएमयू पैसेंजर ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो गया है। अब बंदिशों के बीच लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। हालांकि लोकल ट्रेनों में सफर करने वालों को एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के बराबर ही किराया देना होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 11 माह से बंद पड़ी ईएमयू पैसेंजर ट्रेनों का आज से संचालन शुरू हो गया। बंदिशों के बीच मुसाफिर इन ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। हालांकि सफर के बदले उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी और एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों के बराबर ही किराया देना होगा। अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाली लोकल ट्रेन ईएमयू की शुरुआत हो गई है। अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाली लोकल ईएमयू ट्रेन सुबह 7:30 बजे ग्रेटर नोएडा के दनकौर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां सैकड़ों यात्री पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन पहुंचने पर सभी यात्री ट्रेन में सवार होकर दिल्ली और गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। बता दें कि आज से 2 पैसेंजर ट्रेन चली हैं। बोडाकी से नई दिल्ली जा रहे हैं और 1 साल के गैप में हमने काफ़ी परेशानी झेली है। काफ़ी बाइक पे जाना, फिर मेट्रो में बैठना, फिर कहीं इको लेना, फिर जब कहीं हम अपनी ड्यूटी पे पहुंचते थे। लेकिन आज हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा खुशी का दिन है कि साल भर बाद ट्रेन चल गई है। अच्छा, किराया भी बढ़ाया गया है? किराया चलो बढ़ाया गया है, लेकिन सुविधा तो है इसमें। बता दें कि एक ट्रेन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली जाएगी, तो वहीं एक ट्रेन अलीगढ़ से हाथरस के बीच चलाई गई है। लोकल पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाए जाने से यात्री और छात्रों में काफी नाराजगी है। जैसे कि बीच में ट्रेन ना चलने से बहुत दिक्कत हुई है, पेट्रोल के प्राइस और बढ़ चुके हैं, रेलवे का लगभग तिगुना किराया हो चुका है, जिससे कि हम स्टूडेंट हैं, युवा हैं, हम लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ा है। हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इतना सब कुछ, इतना किराया बढ़ने के बाद में। कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हो? अब मैं यहाँ दनकौर से दिल्ली तक की यात्रा कर रहा हूँ। जैसे किराया का टिकट लिया आपने? 30 रुपये। पहले कितने का आता था? पहले 10-15 रुपये का आता था। नवोदय टाइम्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। आज के दिल्ली एनसीआर दिन भर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।